Hello dear students. Today we shall complete second poem of Hornbill book named The Laburnum Top, written by Ted Hughes. Laburnum top is the name of a tree. हिंदी में इसको हम अमलतास का पेड़ कहते हैं। लबर्नम टॉप को हम हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं और इसके जो फ्लावर्स हैं वो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं सारे। ठीक है, let us see the poem Laburnum Top, what the poet has mentioned in this poem. The poem has been explained in the three phases. First phase we are going to study now. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. This is the first scene, first phase, how the laburnum tree is the laburnum top is silent. laburnum ट्री का जो टॉप है, जो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है टॉप, वो बिल्कुल साइलेंट है, इसमें किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही। क्वाइट स्टिल। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, sunshine is there and flowers are also yellow and September season is going on, it means autumn season is going on. पतझड़ जिसको कहते हैं, इन ऑटम सीजन, पतझड़ ऋतु में सन इज शाइनिंग, सन रेज आर फॉलिंग ऑन येलो लीव्स ऑफ laburnum ट्री, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। पतझड़ में क्या है, जो पत्ते जो हरे थे वो येलो होने स्टार्ट हो गए हैं। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, वो पीले हो रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो कुछ एक बीज जो हैं वो गिर चुके हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द पोइम laburnum ट्री विच इज़ लुकिंग वेरी स्टिल एंड साइलेंट, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है। नेक्स्ट वी सी सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोइम। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Till the goldfinch comes. Goldfinch एक bird होता है. Goldfinch is the name of a bird which is yellow color. Goldfinch के जो विंग्स होते हैं दे आर येलो कलर, पूरा येलो कलर का बर्ड है और बीच में ब्लैक कलर की इसकी बॉडी पे मार्क्स होते हैं, येलो एंड ब्लैक मिक्सअप। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग चिरप का मतलब होता है शॉर्ट एंड सडन साउंड। बर्ड्स का जो साउंड है, ट्विचिंग चिरप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट एंड सडन साउंड। ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। अचानक जो है, जो सडननेस, सडननेस का मतलब क्या होता है, अचानक। ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, मतलब जैसे ही वो बर्ड एंटर करती है पेड़ में, स्टार्टलमेंट में एक हैरान कर देना। एट ए ब्रांच एंड, ब्रांच के एंड पे वो जो बैठती है तो वो एकदम से अचानक जो है वो ट्विचिंग चिरप स्टार्ट हो जाता है, हल्का हल्का शोर स्टार्ट हो जाता है। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness. Then sleek as a lizard. Sleek here it means, sleek means होता है glowing, shining. As a lizard, छिपकली की तरह। alert बिल्कुल alert, quick है। abrupt मतलब suddenness, अचानक, suddenly, एकदम से। she enters the thickness. thickness का मतलब है laburnum tree का जो dense एरिया है, जो घना एरिया है जहाँ पर पत्ते ज़्यादा हैं, डेंस्ड एरिया में जो है वो थिकनेस में जो है वो एंटर करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड laburnum ट्री के थिकनेस वाले भाग में एंटर करती है, ए मशीन स्टार्टअप्स ऑफ चिटरिंग्स, एक मशीन स्टार्ट हो जाती है चिटरिंग्स की। चिटरिंग्स क्या होता है, साउंड होता है of the birds, a tremor of wings, a tremor of wings, टहनियों का हिलना, पंखों का हिलना, and trillings, trillings का मतलब क्या होता है, साउंड होता है, मीनिंग ऑफ trillings, साउंड।
द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा जो पेड़ जो है एकदम से कांप जाता है। कहने का मतलब क्या है, गोल्ड फिंच जो है, बर्ड जो है, वो थिकनेस में उसके जो नेस्ट बना हुआ है, उस नेस्ट में उसके बच्चे बैठे हुए हैं, चिक्स बैठे हुए हैं, तो उनके लिए वो यहाँ उनके पास आई है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो उसकी फैमिली का क्या है, इंजन है। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, शी स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स इट फुल का मतलब क्या होता है, अपनी फैमिली जो उसके बच्चे बैठे हैं उनको फीड करती है, खाना देती है। एंड देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, फ्लर्ट्स आउट का मतलब ब्रांच के एंड पे फिर से उड़कर वहाँ पर वो बाहर आ जाती है। शोइंग हर बैरड फेस आइडेंटिटी मास्क, शोइंग हर बैरड फेस, बैरड फेस का मतलब क्या होता है, मार्क्स, उसके जो मार्क्ड हैं यही उसकी पहचान है। नहीं तो लेबनम ट्री के जो येलो लीव्स हैं और जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो भी येलो कलर की होती है, तो वो पता ही नहीं लगेगा येलो उस पर कोई बर्ड बैठा हुआ है। तो उसके जो फेस पे बर्ड मार्क्स, ब्लैक कलर की जो मार्क्स हैं, यही उसकी आइडेंटिटी है, यही उसकी पहचान है। दिस इज़ अ गोल्ड फिंच बर्ड, येलो एंड ब्लैक कलर। नेक्स्ट इज, देन विद eerie delicate whistle chirrups whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Then with eerie delicate whistle, eerie का मतलब होता है strange. What is the meaning of eerie? Strange, एक बड़े अजीब, delicate means very soft, glowing, whistle chirrup whisperings, whistle जैसे सीटी की आवाज़ होती है, whistle मारना, तो बर्ड जो है अपने बच्चों को खाना देके ब्रांच के ऊपर बैठ के सीटी की आवाज़ जो है वो निकाल रही है, विस्परिंग धीरे धीरे। शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, यहाँ लॉन्चेस का मीनिंग क्या है, शी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे का मतलब फ्लाइज टू, उड़ जाती है, शी फ्लाइज ऑफ टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, इन्फिनाइट क्या है, स्काई, आसमान में वो उड़ जाती है। एंड द लबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स का मीनिंग होता है रिटर्निंग बैक, रिटर्निंग बैक, तो लेबर्नम ट्री फिर से जो है वो शांत हो जाता है। तो एज आई टोल्ड यू द पोइम इज इन रिटन इन 3 फेजेस। फर्स्ट फेज था लेबर्नम ट्री का गोल्ड फिंच बर्ड आने से पहले का, बिल्कुल साइलेंट था, शांत था। सेकेंड फेज ऑफ द स्टोरी इज हेयर अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड, गोल्ड फिंच बर्ड आने के बाद जो है वो कितना शोर मचता है वो सीन इसके अंदर आएगा। और नेक्स्ट है अगेन व्हेन, थर्ड, व्हेन गोल्ड फिंच बर्ड्स लीव्स द लेबर्नम टॉप, वो उसको छोड़कर चली जाती है, फिर से जो है लेबर्नम ट्री जो है अगेन इट बिकम्स साइलेंट, फिर से वो साइलेंट हो जाता है। सो दिस इज़ द पोइम। द टू these phases of the story remind us of such phases in human life also. The moments of joy and activity are of course very less. It is the period of boring silence that marks much of the lifespan of a human being. When we are becoming sad, silent, when happiness comes, like goldfinch, जैसे लेबर्नम टॉप जो ट्री है बिल्कुल साइलेंट था। सिमिलरली इन आवर लाइफ ऑल्सो समटाइम सम मोमेंट्स आर वेरी फुल ऑफ सैडनेस एंड देन again some happiness, happy moments come, we again become very happy, then again silence is there. So now we shall discuss its literary devices which have been used in this poem. Figure of speech, first is here, if we see the first stanza here, uh, September and sunlight both are starting with the S, so here alliteration has been used. एलिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स का बार बार रिपीट होना, टू और मोर देन, तो एस एलिट्रेशन, हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं, एलिट्रेशन इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट वी कैन सी मोर एलिट्रेशन इज हेयर, ए सडननेस, स्टार्टलमेंट, हेयर बोथ एस words are starting with S, again here alliteration is there, and sound of A is coming again and again,
A sound, A startlement at a branch. Okay, A lizard, alert, abrupt. So A sound is coming here. So it can be said that here assonance is used here. Assonance. Sound of A is being repeated again and again. Repetition of A sound. Next is some words have been used which are showing silence. Sounds, you can see chitterings, tremor of wings, trillings, the whole wheat trembles, and here we can see onomatopoeia has been used. Sound, onomatopoeia. This word has been used, alankar has been used. Next is here you can see machine. A machine starts up. तो मशीन को कंपेयर किया गया है किसके साथ? नेस्ट के साथ। नेस्ट के साथ इसको कंपेयर किया गया। चिड़ियों का जो घोंसला है, वैसे मशीन कहाँ स्टार्ट होनी है? तो वो चिड़ियों का जो घोंसला है वो स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ क्या है? मेटाफर यूज़ किया गया है। कौन सा यूज़ किया गया है? मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार इसमें यूज़ किया गया है। Then again one more metaphor has been used here. It is the engine of the family. उसको इंजन मान लिया गया है, तो इट इज़ द इंजन ऑफ द फैमिली। हेयर अगेन इट इज़ अ मेटाफर। ये भी इसी को रूपक अलंकार कहेंगे। और उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो वर्ड है देन स्लीक एज ए लिजर्ड, देन स्लीक एज ए लिजर्ड, तो गोल्ड फिंच को कंपेयर किया गया है। एज वर्ड आया है। एज वर्ड जहाँ आता है लाइक और एज, वहाँ होता है सिमिली, उपमा अलंकार जिसको कहते हैं, वेयर वी यूज़ लाइक एंड एज वर्ड। नेक्स्ट इज again you can see the example of alliteration here. She stalks, ss sound is being repeated. Alliteration, it is anupras alankar, again it has been used here. Sound is there, onomatopoeia, whistle, chirrup, whisperings, or here you can say alliteration also, wh, wo sound has been repeated again. So this was the a poem, the laburnum top. I hope you well understood it. Poem आपको समझ आ गई होगी. This is about the condition of the tree in the three phases. First the tree was silent, then again sound of the arrival of the goldfinch and the birds chirping, and next again it becomes silent. Thank you. Have a nice day. After reading the text again, now you will have to write its summary. आप इसकी summary लिखेंगे and its question answer also. Thank you. Have a nice day.